विषय है। अब हमने चूंकि सारा डाटा निकाल लिया है, हमारे यहाँ एक मेवात का कैडर अलग होता है, उसकी भर्ती अलग करनी पड़ती है, वो डिस्ट्रिक्ट कैडर है, और बाकी प्रदेश की अलग से करनी पड़ती है। तो जो कमी ऐसा नहीं कि नहीं है, जो पीआरटी टीचर्स हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर्स, क्या पीआरटी बोलते हैं, प्राइमरी रिसोर्स, हाँ, तो उनमें कमी नहीं है, बल्कि उसमें तो एक कठिनाई और आई है कि 4-5 साल पहले 1-2 बैचेस उनके एग्जाम हुए थे, और उसमें से पहले एक का स्टे लगा, फिर दूसरे की भर्ती हुई, फिर दूसरे भी कोर्ट में गए। ऐसा कोर्ट ने फिर दोनों बैच को कहा कि नहीं, इनको आप ज्वाइन कराइए। दोनों को ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ी, चूंकि कोर्ट का ऑर्डर था, तो हमने उसकी रेशियो की चिंता न करते हुए उसको सबको एडजस्ट किया है। गेस्ट टीचर भी हमने एडजस्ट किए। अब आकर 5 साल के बाद उसमें से एक बैच को कोर्ट ने उनके एडमिशन को रद्द कर दिया। अब वो भी कितने हैं, 2000 के आसपास है। हालांकि उनकी रिक्रूटमेंट ठीक है, लेकिन अंतर इतना ही है कि वो लो मेरिट पर थे, और उनका जो टेस्ट होता है एचटेट एडवर्टाइजमेंट के बाद दिया हुआ उन्होंने, जबकि कंडीशन ये होती है कि एचटेट का परीक्षा जो है एडवर्टाइजमेंट से पहले हुआ हो। वो उसमें एक लकुना था, तो जिसके कारण से उसको बाहर किया है। वो सब सड़क पर आ गए हैं। अब उन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दी है। हम ये मानते हैं कि भले इतनी कमी उनकी है कि उन्होंने एचटेट बाद में किया है एडवर्टाइजमेंट के, लेकिन उनकी योग्यता में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। भर्ती उनकी ठीक हुई है। तो उनमें सुप्रीम कोर्ट में हमको भी अगर उनकी मदद करनी होगी तो हम करेंगे कि उनको भी आज की वैकेंसी मान करके उनको भर्ती अगर करते हैं, तो बहुत से लोग रिटायर हो गए 5 साल में, तो आज हमारे पास उतनी वैकेंसी है कि उनको वापस एज न्यू रिक्रूटमेंट भी मानेंगे, तो हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अभी पीआरटी की कमी नहीं है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी इसकी कमी है। लगभग हर सब्जेक्ट का हिसाब किताब रेफरेंस के पास लगा दिया है। ट्रांसफर ड्राइव 2-4 दिन में जैसे ही पूरा हो जाएगा, उसी समय या उससे पहले भी हम कर सकते हैं। लगभग 5000, एक रफ फिगर बता रहा हूँ, 5000 टीजीटी और 6000 पीजीटी, इनकी रिक्वेशन डिपार्टमेंट से कुछ एग्जैक्ट संख्या ऊपर नीचे आएगी, लेकिन लगभग 11000 से 12000 ये टीचर्स अभी ये इस अगले सेशन से पहले भर्ती हो जाएंगे। रिक्वेशन देंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को टीजीटी की भर्ती उनको दी जाएगी, और पीजीटी की ये दी जाएगी पब्लिक सर्विस कमीशन को। ये भी कुछ वर्षों से विवाद चल रहा था, तो अब उसको हमने क्लियर कर दिया है कि पीजीटी की भर्ती जो है वो एचपीएससी करेगा, टीजीटी की भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करेगा। क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्लास 3 और 4 केवल एग्जाम होता है, कोई उसमें इंटरव्यू नहीं है, लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू भी होता है। ये ग्रुप बी की नौकरी है, गस्टेड नौकरी है, तो इसलिए वो एचपीएससी करेगा। जो पहले से प्रावधान है क्लास 1 और क्लास 2 एचपीएससी, क्लास 3 और क्लास 4 ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसको भी हम पीजीटी के हमारे पास टीचर कार्यरत कितने और पीजीटी कितने कार्यरत हैं? 6-5 की हमने कार्यरत कितने हैं? कार्यरत कितने हैं? पीजीटी के कितने कार्यरत हैं और पीजीटी के कितने कार्यरत हैं? जो भी पकड़ा कुल जो भर्ती किए हैं वो तो मैं बता सकता हूँ। जब तक वो अपना डाटा निकाल टीजीटी ये हमने आने के बाद 15 से 22 तक 2500 टीचर भर्ती किए हैं, और पीजीटी 6100 भर्ती किए हैं। तो 25 और 6100 8600 भर्ती हमने इन 8 सालों में की है। और अभी जैसे मैंने बताया कि कुल मिलाकर 11 से 12000 भर्ती और हो जाएंगी, और जब तक ये भर्तियां नहीं होती तब तक बहुत शीघ्र नई क्लास से शुरू होते ही हम इनको एचकेआरएम के माध्यम से भी, आउटसोर्सिंग से भी भरेंगे। पीजीटी और टीजीटी, हाँ, जितनी जब तक भर्ती नहीं होती, ताकि कुछ समय के लिए वही लोग आएंगे वास्तव में जिन्होंने फार्म भरने हैं। बाद में उन्हीं में से जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे
तो वो जाएंगे, उनकी जगह सिलेक्ट होंगे, तो इनको इतने ही समय में ये सिलेक्ट नहीं हुए तो बाहर होंगे। 11 अगले सेशन से पहले। हाँ, अगले सेशन से पहले। इस सेशन पहले इतना जल्दी तो नहीं हो सकता, 6 महीने 7 महीने तो कम से कम लगते हैं। ट्रांसफर ड्राइव का 2 दिन और बढ़ा देंगे? नहीं, अभी वो आज देखेंगे, बढ़ाया नहीं है। हमने ये कहा कि किसी की शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास 11,000 टीचर्स आने के बाद प्रदेश के किसी स्कूल में टीचर्स की कमी नहीं रहेगी। जो टाइम वो बात अलग। हाँ, जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के हिसाब से सरप्लस भी नहीं रहेंगे। अभी कई जगह पर कई स्कूलों में सरप्लस हो जाते थे। आपने कवर कर लिया। हाँ, और इसमें सभी सब्जेक्ट्स में आवश्यकता रहेगी, सोशल स्टडीज, साइंस, गणित, संस्कृत, हिंदी, आर्ट्स, डीपी, गृह विज्ञान, संगीत, उर्दू, पंजाबी, सब की आवश्यकता इसमें इन्होंने निकाल रहे हैं। लेकिन अभी इनकी एग्जैक्ट फिगर जो है वो एक दिन में आएगी, तो हमने वो सारा तैयारी कर रखी है। और उसकी जो हमने संगठित पदों की बात की थी 1,36,000 की, जिसमें से हमने अभी 29,000 के आसपास, इस बार बजट मॉनसून सेशन में 35,600 का फिगर किया था कि इतने रिक्त पद हैं। अब वो ना मान के नहीं, केवल 11,000 पद माने जाए। अभी 11 से 12,000 निकलने वाला है। जो आ जाएगा फिर भी एग्जैक्ट आते समय या मानो उसके बाद और कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि सारी प्रोसेस में कई बार कोई अंतर आएगा भी सही।